जी। तो यहाँ से आपने आवाज़ मारी? जी, मैं वहाँ से दौड़ता आया। वो मेरा टेंट है सर सामने। सर वो सामने मेरा टेंट है। जी जी। वहाँ वो सामने मेरा टेंट है। मैं वहाँ से दौड़ता आया तो मैं नीचे उतरकर इस नहर पर फिर इस पौड़ी पर चढ़ा। ठीक। यूं ही इस पौड़ी पर वहाँ तक गया सर, मैं ऊपर तक। ठीक। तो मैंने नज़र मारा, यहाँ कोई नहीं है। ठीक। फिर मैंने सोचा कि शायद वो नहर पर उस तरफ है, चली गई। बस मैं नीचे उतर रहा था सर, तो मैंने यहाँ से देखा तो ये इसके पीछे उधर वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे। चलिए, वहाँ से कहाँ जाना है? वहाँ पे, यहाँ से चलेंगे। वहाँ पे उसको वो बंदा मारा। हम देखेंगे वहाँ। चलिए। जी जी। मैं यहाँ से मैं चढ़ा इधर। यहाँ से जब मैंने यहाँ पहुँचा ना सर, तो उस वक्त मैंने इनको आवाज़ मारा। मैंने कहा माँ, बच्चों को कहा कि मैंने माँ को कोई मार रहा है एक बंदा। अच्छा। तो जल्दी आ जाओ। तब वो भी आ गए, ऊपर वाले भी आ गए। तो फौरन जैसे मैं यहाँ था तो इस झाड़ी के पीछे जो पेड़ है ना सर, यहाँ से 3 बंदे भागे। ठीक। ये इसके पीछे से यहाँ से 3 बंदे भागे। तो फिर मैं जैसे नीचे उतरा ना सर, वो बंदा वहाँ से छलांग मार के नीचे उतर गया। बस वहाँ ये सामने जगह सर, आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा सर। चलिए। बस यहाँ से मैं उतरा सर जल्दी जल्दी, तब तक वो भी नज़दीक पहुँच के बैठे दोनों इसमें। तो फिर पुलिस ने उस वक्त जगह थी ये जगह सर, ये जगह ये सामने मकान है सर। यहाँ भी हमारे बंदे 2 काम कर रहे थे। अच्छा, ये वो मकान सामने है? सामने मकान है सर। यहाँ पे ये देखो, ये कोई जंगल नहीं है सर, कोई दूर दराज एरिया नहीं है। यहाँ से 100-150 मीटर पर मेरा टेंट है सर। अच्छा, यही वो जगह है? ये जगह सर, ये जगह। वो बांधा किसके साथ था? उसकी जो सर वो दुपट्टा था ना, उसी से सर उसको ऐसे इधर बांधा था इसके साथ? नहीं, उस वक्त वो बेहोश हो गई थी, गिर गई थी सर। ठीक। यही वो जगह, बस यहाँ हमें वो मिली सर। ये जगह बस ये वो यहाँ पड़ी हुई थी। तो फिर उसका सिर इस तरफ था सर और पाँव इस तरफ थे। यहाँ वो लड़के कहाँ से भागे फिर? लड़का यहाँ खड़ा था सर, जो मार रहा था वो बिल्कुल यहाँ खड़ा था सर। आपके सामने वो इधर ही खड़ा था उस वक्त? खड़ा था सर। तब वो वहाँ से यहाँ से निकला, फिर वो इस झाड़ी से छलांग मारी, वहाँ से निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसके पीछे दौड़ूं, हो सकता है ये मर जाएगी। तो मैंने फ़ौरन, वो भी आ गए, फिर हमने उठाई तो उसी कमल में से इधर से नीचे उतारी। जैसे नीचे उतारी, गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो इतने में वो लड़का भी दौड़ा, वहाँ से आ गया, तो पकड़ लिया सर हमने वहीं। तो ये बिल्कुल दूर नहीं है सर, ये साहब का घर है, ये डीसी साहब रिटायर है, इनका घर के सामने है बिल्कुल। देखो, और यहाँ से वहाँ भी सामने, ये कोई जंगल नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, श्रीनगर सिटी है सर। नज़र बिल्कुल वहाँ से यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र है सर। वो सामने डीसी साहब का घर है, उसके 2 बंदे भी जैसे मैंने आवाज़ मारी वो भी फौरन मेरे पास पहुँचे। ये रिटायर्ड है? ये रिटायर्ड है सर। अब बताया, एक मेरी गलती हुई कि वो बंदे मैंने जो भागे, उनका चेहरा मैंने नहीं देख सका उस वक्त सर। मगर बाद में मुझे पता चला कि इनका जो हेड आदमी है वो है आदिल जो है वो इनका हेड है यहाँ का। अच्छा, ये यही इस गैंग का हेड गैंग का हेड गया यही। इधर ही रहने वाले हैं सब? 2 बंदे यहाँ के सर जो यहाँ रहते हैं, और एक बंदा सुमल का है और एक बंदा सर पहलू का है। मगर ये इनका सर, ये इनका ये एरिया इनका मतलब है, जैसे आप पामपुर में रहते हो, मैं कहीं जगह रहता हूँ, तो मैं सीधा आपके पास जाऊँगा क्योंकि आप वहाँ के हेड हो। बस इतना हुआ सर सब कुछ। वो भी 25-30 साल की उम्र में, मैं जब यहाँ आया था मेरी दाढ़ी नहीं थी। एज क्या थी इनकी? इनकी थी सर 45 साल। मगर मेरी एक बेटी की शादी हो गई, उसकी भी एक बेटी। नानी? अल्लाह। जी, अब बताएं रफ़ीक साहब, ये वाक़ा कब और कैसे रोनुमा हुआ, हमें थोड़ी तफसील बताएं। किस दिन हुआ और आप कहाँ थे तो और कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे मालूम पड़ा? मेरा नाम सर मोहम्मद रफ़ीक है, बाप का नाम वज़ीर मोहम्मद है। हम तो गांव लेतर और तहसील पौनी और ज़िला रियासी के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ 3-4 दिन पहले ही पहुँचे थे। अच्छा, 4 ही दिन हुए थे? 4 ही दिन हमें यहाँ हुए थे, हम पहुँचे थे। तो एतवार की कोई 4 बजे का तकरीबन टाइम था। तो बीवी यहाँ थी, उसने चाय बनाई और रोटियाँ पकाई। तो उसने कहा
कि मैं आप चाय पियो, तब तक हमारी बकरियाँ निकल गई 2-3, तो मैं इनको वापस लेके चाय पीऊँगी। तो हमने यूं ही चाय पी रहे थे तो इतने में थोड़ी बारिश हो रही थी सर उस वक़्त। तो जैसे ही हम बाहर निकले, मैं थोड़ा ही टाइम गुजरा, तकरीबन 1 घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा, तो इतने में वो मेरी बकरियाँ दोनों भागती हुई आई। तो मैंने सोचा कि आज बारिश का मौसम है, हो सकता है किसी भी तार में करंट हो या पोल में, तो वो क्यों नहीं आई। ये बकरियाँ जो मेरी थी सर, वो बीबी के बगैर कभी वापस नहीं आती थी। अब बंदा वहाँ होता था तो वो प्रेजेंट वहाँ रहती थी। इतने में वो बकरियाँ दो वापस जब आ रही थी तो मुझे कोई शक पड़ा। मैंने बच्चों को कहा, आप बकरियों को देखो, मैं वहाँ तक जाऊँगा, वो देखूँ उसको कि वो कहाँ है। तो पहले मैं यहाँ से नीचे गया पौड़ी से सर, फिर पौड़ी से मैं चढ़ा तो ऊपर गया, क्योंकि वो ऊपर बैठती थी वहाँ पे सामने। तो मैं वहाँ गया तो मैंने आवाज़ मारा तो कोई नहीं था। फिर जब मैंने वापस नीचे मुड़ा तो तब मैंने देखा 3 बंदे झाड़ियों के पीछे से भाग रहे ऐसे, मगर उनका चेहरा मैंने नहीं देख सका। और जब मैंने देखा चौथा बंदा जो है तो वो उसको एक सोटी से सिर में मार रहा है, मगर उसने अपनी पैंट वगैरह इधर से नीचे की हुई है, तो उसके सिर में उस मार रहा है। तो मैंने क्या देखा सर के उस वक़्त तकरीबन मैं बेहोश होने वाला था, पूरे कपड़े निकाल दिए थे, तो देखने के काबिल थी नहीं सर उस वक़्त। मैं आपको बताऊं तो मैंने इतने में आवाज़ की इनको, तो फिर यहाँ से ये बच्चे भी पहुँच गए, तब तक वो बंदा उस तरफ भाग गया। तो यहाँ से बच्चे पहुँचे और वहाँ उस हिसाब के 2 मज़दूर भी आ गए। तो फिर हमने उस पर कंबल डाला और वहाँ से उठाया, तो हमने सोचा उसमें सांस था, चल रहा था ठीक। हमने सोचा इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो यूँ ही हम उसको लेके इधर पहुँचे तो इधर एक बंदा था, उसको हमने गाड़ी के लिए बोला। हम गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे सर, वो बंदा आगे से आ रहा था। बस उसके जो कपड़े थे ये खून से लथपथ। कहाँ से आ रहा था? यहीं से सर, यहीं से वापस आ रहा। उसके कपड़े खून से लथपथ हुए थे। बस इतने में उसको भी पकड़ लिया और पुलिस और सीआरपी यहाँ ही मौके पर थी। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फ़ोन किया पुलिस स्टेशन से, गाड़ी आ गई, उसको पुलिस स्टेशन ले गई। तो उसके बाद हम बीवी को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ये हॉस्पिटल संडे की वजह से बंद था, इसलिए बाद में हम उसे ले गए हबक हॉस्पिटल में। तो वहाँ उसकी हार्ट बीट वगैरह वो चेक की तो ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी 10-20 मिनट के बाद उसकी फिर डेथ हो गई, क्योंकि उसके सिर में जो लगी थी सर। अच्छा, ये कब से इसको आपकी नज़र कब से मार रहे थे, कितने मिनट हुए थे? नहीं, मेरे से पहले ये सर उन्होंने इसको मारा था, जो वो मार रहा था। तो मगर उससे पहले इन्होंने जो बेहरुमती की थी या जो कपड़े निकाले थे सर, तो उस वक़्त वो मेरे से पहले ही हो गया था सर। बस इतने में ये चांद सर मैंने देखा अपनी आँखों से। तो ये तकरीबन सर 1 घंटा पौना घंटे के बीच में इतने में। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ सर मैं जब से यहाँ आता हूँ, मुझे 25-30 साल हो गए यहाँ इसी गांव में आते रहते, मुझे हर बंदा जानता है। कोई शिकायत नहीं, मसला नहीं सर। आज तक इतनी हालात भी ख़राब थी, लेकिन यहाँ की इतनी अच्छी सिचुएशन है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, जो गांव वाले या दूसरे लोग इतने अच्छे कोऑपरेट करते हैं, मगर आज तक इस एरिया में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये सर मैं ज़िंदगी में भी, और मैंने जब तक मैं जम्मू कश्मीर में हर दफ़ा 2 चक्कर, एक बार मैं ऊपर जाता हूँ और एक बार नीचे जम्मू की तरफ जाता हूँ। जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे 95% हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी आज तक हमने ऐसा वाक़या कोई नहीं सुना सर। कहाँ पे जम्मू में? कहाँ से? मैं सर लेतर में रहता हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं सर। तो उसके बाद इसको पुलिस ने लिया, तो पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल सर, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया सर। मैं हमारा SHO साहब भी यहाँ मौके आया उसी वक्त, और DSP साहब भी खुद मौके पर आया सर, उसने ली SSP सर। तो पुलिस पूरी रात हमारे साथ खड़ी रही हॉस्पिटल में और PCR